तो गाइज़ आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर किसी भी फोल्डर में अवेलेबल किसी भी फाइल्स को आप किस तरीके से इनक्रिप्ट कर सकते हैं यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा, पर्सनल डाटा आपके अलावा कोई और यूज़ ना करे, तो आप इस ट्रिक का यूज़ ले सकते हैं। सब्सक्राइब करें लर्निंग प्लैनेट को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सपोज़ माय पर्सनल डाटा के नाम से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। अब इसमें कुछ फाइल्स रखते हैं। सपोज़ मैंने एक JPG फ़ाइल ले ली, एक PDF ले ली और एक वर्ड की फ़ाइल ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो पर्सनल फाइल्स हैं इन्हें कोई देख ना सके। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो फाइल्स हैं ये मेरे पर्सनल कंप्यूटर के अलावा किसी और कंप्यूटर में ओपन ना हो। सपोज़ अगर कोई USB में इन फाइल्स को कॉपी करके अपने सिस्टम में भी ओपन करे, तब भी ये फाइल्स वहाँ पे ओपन नहीं होंगी। कैसे? तो चलिए हम इसको इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट करने के लिए हम इसी फोल्डर के एड्रेस बार में जाके CMD टाइप करेंगे। CMD टाइप करने के बाद हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो इसी फोल्डर की एग्जैक्ट डायरेक्टरी में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक कमांड का यूज़ लेना है जिसका नाम है साइफर्स। अच्छा, जिन लोगों को साइफ़र का नहीं पता तो मैं उन्हें बताता चलूँ कि साइफ़र एक क्रिप्टोग्राफी कमांड है जो कि एल्गोरिथम बेस्ड कमांड है, जो क्या काम करती है, जो कि डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का काम करती है। साइफ़र लिखने के बाद यहाँ पर एक स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद / और आगे लिखना है E फॉर इनक्रिप्ट। ये लिखने के बाद जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी फाइल्स थी इस फोल्डर में उनके आगे फ़ाइल नेम और आगे ओके लिखा आ गया है और नीचे स्टेटस आ गया है कि 3 फाइल्स वर इनक्रिप्टेड, यानी कि जो तीनों फाइल्स थी इस फोल्डर में वो इनक्रिप्ट हो चुकी हैं। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स थी उनके ऊपर एक लॉक का निशान भी आ गया है। अच्छा, ये जो लॉक का निशान है ये आपको विंडोज़ 10 या फिर उससे अपडेटेड विंडोज़ में ही शो होगा। अगर आप विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ 8 में फ़ाइल्स को इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये लॉक का निशान नहीं आएगा। तो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं सोचना कि आपकी फ़ाइल्स जो हैं वो इनक्रिप्ट नहीं हुई। वहाँ पे आपके इस लॉक के निशान की बजाय आपका जो टेक्स्ट है, यानी कि फ़ाइल नेम का जो टेक्स्ट है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो फाइल्स हैं वो इनक्रिप्ट हो चुकी हैं। अब जैसा कि यहाँ पे कहीं पे मैं आपको एक विंडोज़ 7 में इनक्रिप्ट की हुई फ़ाइल्स का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ाइल्स इनक्रिप्ट की गई हैं इनका जो टेक्स्ट है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि आपकी ये जो फाइल्स थी वो इनक्रिप्ट हो चुकी हैं। फाइल्स जो हैं वो इनक्रिप्ट हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि USB में इस डाटा को कॉपी करके किसी दूसरे कंप्यूटर में इसका क्या रिएक्शन होता है। चलिए USB को अटैच करता हूँ इस सिस्टम के साथ। USB अटैच करने के बाद मैं पूरा का पूरा फोल्डर ही USB में कॉपी कर लेता हूँ। फाइल्स जो हैं वो कॉपी हो चुकी हैं। अब USB को लगाते हैं दूसरे सिस्टम के साथ जिसकी स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये जो पेन ड्राइव है इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें हमारा जो माई पर्सनल डाटा का फोल्डर है इसे यहाँ से कॉपी कर, जैसे ही मैंने डाटा को पेस्ट किया तो यहाँ पर सबसे पहले आप इंक्रिप्शन की जो सिक्योरिटी है वो देख सकते हैं कि डाटा जो है वो कॉपी ही नहीं हो रहा। अगर मैं कंटिन्यू भी करूँगा तब भी यहाँ पर जो डाटा है वो कॉपी नहीं हो रहा, यानी कि मैंने जिस PC में इन फाइल्स को इनक्रिप्ट किया है उसी सिस्टम से आप इन फाइल्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी इन्हें यूज़ नहीं कर सकते।
अच्छा, यहाँ पर आप मेरे डेस्कटॉप में देख सकते हैं कि माय पर्सनल डाटा का फ़ोल्डर तो कॉपी हो गया है, लेकिन जब इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो ये टोटली ब्लैंक है क्योंकि कुछ कॉपी हुआ ही नहीं है। चलिए एक बार हम डायरेक्टली यूएसबी से भी इन फाइल्स को ओपन करके देखते हैं कि यहाँ से ओपन होती है या नहीं। मैंने फ़ाइल ओपन की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी जो फाइल्स हैं वो ओपन नहीं हो रही। डैट मीन्स कि यहाँ पर जो इनक्रिप्टेड फाइल्स हैं वो दूसरे सिस्टम में ओपन नहीं होगी, चाहे कोई भी सिस्टम हो या फिर कोई भी यूज़र हो। अब हमने ये पूरी तरह से सारी फाइल्स को ओपन करके चेक कर लिया है कि हमारी जो इनक्रिप्टेड फाइल्स थी वो किसी दूसरे सिस्टम में ओपन नहीं हुई। अब चलते हैं अपनी ओरिजिनल डिवाइस की तरफ जिससे इन फाइल्स को इनक्रिप्ट किया गया था। यहाँ पर फाइल्स को ओपन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी फाइल्स प्रॉपर्ली ओपन हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हमने अपने डाटा को जो है वो इनक्रिप्ट कर लिया है बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के। अब बात आती है कि अगर आपने इस डाटा को डिक्रिप्ट करना है तो वो कैसे करना है। वापस उसी तरह सेम वही प्रोसीजर है जो इनक्रिप्शन के लिए यूज़ किया गया था। इसी फोल्डर में जाएंगे, एड्रेस बार में cmd टाइप करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। वही कमांड साइफ़र का यूज़ लेंगे, लेकिन इस बार हम ई की जगह डी का यूज़ लेंगे। साइफ़र स्पेस देन डी फॉर डिक्रिप्ट। ये लिखने के बाद जब इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टेटस आ चुका है कि 3 फाइल्स वर डिक्रिप्टेड, और हमारा जो लॉक का साइन है वो भी उन फाइल से चला गया है। तो ये था एक छोटा सा प्रोसेस फाइल्स को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का, जिसका यूज़ लेके आप अपनी पर्सनल फाइल्स को सिक्योर कर सकते हैं, जो कि सिर्फ आपके यूज़र अकाउंट में ही ओपन होंगी। सपोज़ अगर आपके सिस्टम में मोर देन 1 यूज़र हैं, तब भी आप अपने यूज़र से ही इन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, किसी दूसरे यूज़र अकाउंट से ये ओपन नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल्स को सिक्योर कीजिए, खुश रहिए, और इस तरह की ट्रिक्स को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग प्लैनेट। अल्लाह हाफिज़।